हमारी आज की कहानी रीबर्थ एंड रिवेंज पर होने वाली है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ओल्ड एरा का सीन जहाँ पर कि पुराने टीवी पर एक न्यूज़ चल रहा होता है। उसमें गू जीजी के साथ आया हुआ था और बताता है कि मेरी परफेक्ट पार्टनर है, इसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मोमो इन चीज़ों को देख रही होती है। गू मोमो का बंदा था, उसके लिए उसने अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया और ये बंदा उसी की सौतेले सिस्टर जीजी के साथ उसे धोखा दे रहा है। अब मोमो को जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। ऑब्वियस सी बात है, गू और जेजे का अफेयर चल रहा है और वो लोग मोमो को जान से मारने वाले हैं। वो गू से कहती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, मेरी वजह से आज तुम यहाँ पर हो। देखो फिर भी तुमने कैसा बिहेव किया मेरे साथ। गू हंसते हुए कहता है, अकल की अंधी तो तुम ही हो। तुम खुद ही जब कटने आ रही थी तो भला मैं क्यों ही छोड़ने जाऊँ। वो लोग ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं और उसके लिए उन्होंने एक बदमाश इंसान को भेजा था जो कि यहाँ पर मोमो के साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। मोमो के हाथ वाथ बंधे हुए थे, दैट्स वाई वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी और इस इंसिडेंट के बाद मोमो मारी जाती है। लेकिन थैंकफुली उसे लाइफ में दोबारा मौका मिलता है और वो रिबर्थ ले करके कुछ टाइम पहले पहुँच जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे समझ नहीं आता, एक मिनट, वो तो मारी गई थी ना, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकती है। तभी वो सामने गू और जीजे को देखती है। उसे ध्यान आता है आज वो सीन है जहाँ ग्रैंडफादर का बर्थडे होने वाला था और इस सीन में उसने अनाउंस किया था कि वो अपना करियर छोड़ करके गू से शादी करने वाली हैं। इसके बाद ही ग्रैंडफादर का हार्ट अटैक से मौत हो गया था। इस बार वैसा नहीं करने वाले हैं और यहाँ पर वो लोग जीजी को अपने घर की पोती भी मानने वाले थे। मोमो ने ही जिद किया था। जब वो इन दोनों को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो 2 मिनट का वक्त लेती है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और कार बंद कर लेती है। खींच करके अपने आप को थप्पड़ मारती है क्योंकि ये ब्लेम उसे जीजी पर डालना था। फिर जैसे ही वह कार से निकलती है सबके सामने कहने लगती है कि जीजी तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हो। तमाशा करते हुए पार्टी में अंदर जाती है। दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो हु यहाँ पर आता है। वो मोमो को देखता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मोमो अंदर जाती है, ग्रैंडफादर से कहते हैं, तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, बताओ तुम्हें किसने बोले किया, तुम मेरी इतनी प्यारी पोती हो, बताओ तो सही। गू और जीजी यहाँ पर आते हैं और मोमो जीजी पर सारा ब्लेम लगा देती है, ये कहते हुए कि उसी ने उसे बोली किया है। कहाँ जीजी को लग रहा था कि आज उसे इस घर के ऑफिशियल पोती होने का दर्जा मिलने वाला है क्योंकि वो मिस्ट्रेस की बेटी थी। उसके मॉम डैड ने एक दूसरे से शादी नहीं किया था। और कहाँ यहाँ पर मोमो से ब्लेम लगा देती है कि वो उससे बुली कर रही है। गुस्सा होकर के ग्रैंडफादर जीजी को वहाँ से निकालने के लिए बोल देते हैं। जीजी कहती है गू भी वहाँ पर था और उसने देखा है कि मैंने मोमो को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन गू यहाँ पर खुद अमीर बनने के चक्कर में मोमो का सपोर्ट कर देता है और कहता है कि नहीं, जीजी झूठ बोल रही है, एक्चुअल में जीजी ने मोमो को थप्पड़ मारा है। उसकी फैमिली यहाँ पर जीजी को गार्ड्स के थ्रू निकल जाने के लिए कहते हैं। उसके अंकल यहाँ पर मोमो को सपोर्ट कर रहे थे। मॉम के गुजरने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर के ही घर पर रहा करती थी। सब इस घर में उससे बहुत प्यार करते थे। जाने से पहले जीजी कहती है कि मोमो यहाँ पर यह अनाउंस करने के लिए आई है कि वो उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मोमो ऐसा मना कर देती है। गो मोमो का रिंग दिखाते हुए कहता है, हम दोनों कपल है, हमारे पास सेम रिंग है। मोमो को अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होता है। वो उसे कहती है, मैंने तो इसे एक स्टॉल से खरीदा था, मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ, मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बात तो यहीं पर वो नकार देती है। फिर गो यहाँ पर मोमो का सोशल आईडी दिखाने लगता है जिस पे कि उसने अपने प्यार का कन्फेशन करके रखा हुआ है। वैसे तो ये मोमो का ऑफिशियल आईडी नहीं था। मोमो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। पिछले जन्म में वो यंगेस्ट बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड भी जीती हुई थी। यहाँ पर मोमो तब दिखाती है कि एक्चुअल में ये सारे जो भी उसके आईडी पर पोस्ट है वो तो हुओ के लिए लिख रही है। हुओ जो कि इस कहानी का हीरो था, मोमो ने बस यूं ही हुओ का नाम ले लिया था क्योंकि वो उससे रिलेटेबल लग रहा था। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं। एक्चुअल में मोमो का फियांसे था, दोनों का एंगेजमेंट बचपन में ही सेट हो गया था। वही हुओ कि मोमो से कॉल करके डांट लगा रही होती कि अगर तुमने मोमो से एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए सोचा भी वहाँ जा करके तो फिर मैं तुमसे अपने रिश्ते नाते तोड़ लूँगी। हुओ ने मोमो में पहले कभी इंटरेस्ट नहीं जताया था, लेकिन नीचे जो ड्रामा चल रहा था उसे सुन करके वो खुद भी शौक हो जाता है। जब मोमो से कहती है कि वो हुओ की फ़ैन है, उसे पसंद करती है, वो इतना फेमस एक्टर है, तब जाकर के हुओ थोड़ा सा मोमो की तरफ ध्यान देता है। आखिरकार ये क्या कह रही है, ये लड़की ऐसे लव ब्रेन थी, गू के पीछे पड़ी रहती थी और आज वो ऐसे कह रही है।
को उस पर भड़कने लगता और कहता है कि मोमो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इस बात पर मोमो से कहती है, मेरे अंकल को देख रहे हो, वो खड़े खड़े तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बैन कर देंगे। अगर ऐसा नहीं कराना चाहते हो तो खिसक लो वहाँ से। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आफ्टर दैट मोमो अपने अंकल से कहती है कि अंकल, मैं यहाँ पर सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, एक्टिंग करना चाहती हूँ। उसकी फैमिली उसे मना कर रही थी क्योंकि एक्टिंग का फील्ड अच्छा नहीं होता है। लेकिन मोमो से कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं सच में अच्छा काम करूँगी और आप लोग तो मेरे सपोर्ट में हुई ना। काफ़ी कन्विंस करने के बाद उसकी फैमिली मान जाती है। वो लोग कहते हैं कि क्या वो सच में हो को परसू कर रही है और सच में वो उसे पसंद करती है। इसकी फैमिली को तो ऐसा लगता है कि मोमो को शायद पता है उस एंगेजमेंट के बारे में। पीछे मुड़ती है तो सामने हो खड़ा था। उसे नहीं पता था हुआ यहाँ पर आया हुआ, वो तो बस उसे स्पेस कोट बना करके ये सब कुछ कर रही थी। और यहाँ पर जैसे ही उसका अंकल आता है, हो को कहता है, अरे अरे देखो, मेरी नीस तो तुम्हारी फ़ैन है, क्यों ना तुम ज़रा इससे अपना ऑटोग्राफ दे देना। पिछले जन्म में मोमो को याद आता है किस तरीके से हुआ उसे, जब वो शुरुआत में एक्टिंग करने का कोशिश करती थी उससे कितना डांट लगाता था। एक छोटी सी गलती पर सबके सामने ही वो उसे डांट दिया करता था। मोमो को वही सारी मेमोरीज से रिलेटेड इस जन्म में भी याद थे। उसने तो अपने अंकल को सामने झूठ बोल दिया था, तो उसे तो यही दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो है वो हो की फ़ैन है। तो वो ऐसे ही कहती है। दोनों के फ़ोटोज़ पास करके क्लिक किए जाते हैं और वो उसी पर साइन कर देता है। मोमो की मजबूरी थी उस ऑटोग्राफ दिए हुए फ़ोटो को अपने साथ रखने का। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर तो भाई साहब उसके अंकल से जो उसने बोला था वो चीज़ें झूठी साबित हो जाती। बाद में जा कर के वो उसे फेंक देती है। मोमो को एक रोल का ऑफ़र आता है, हालांकि वो रोल काफ़ी छोटा था, बट फिर भी वो हाँ कह देती है क्योंकि उस रोल के लिए जीजी पे ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। और वह जीजी को परेशान करने के लिए ऐसा करती है। उसका ऑटोग्राफ वाला फ़ोटो फेंकते हुए वो देख लेता है। अब वो कन्फ्यूजन में था। अगले दिन मोमो जाती है तो वहाँ पर जीजी उसका मजाक उड़ाने लगती है। मोमो कहती है, पहली बात बहन कि ये तुम्हारे बाबूजी का स्टूडियो नहीं है, दूसरी बात कि तुमने यहाँ पर अभी ऑडिशन देकर के सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखते हैं ना कौन ही इस ऑडिशन के बाद सेलेक्ट होता है, या तो मैं अच्छी एक्टिंग करूँगी तो मैं चूज होंगी या तो तुम। जीजी को पता था कि मोमो ने कहीं कोई स्कूल में ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, तो फिर भला वो कैसे ही ये ऑडिशन दे करके जीतने वाली है। लेकिन जब मोमो रेडी हो रही थी वो अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर लेती है, ये सोचते हुए कि आज तो उसे जीजी को कम से कम इस ऑडिशन में हरा के ही रहना है। शूट स्टार्ट होता है और एक्चुअल में मोमो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। सबको वो उसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा वाली पसंद आती है। जीजी को देख करके ये काफ़ी ज़्यादा वाला जेलस होने लगता है और वो रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है। लाइव ये दिखा रही होती है कि किस तरीके से उसकी बहन उसे बुली कर रही है। वो ज़बरदस्ती उसका सीन्स और उसके रोल्स छीन रही है। और जो ऑनलाइन लोग थे वो लोग बेवकूफ़ थे उसके फ़ैन, वो लोग जीजी के इस ड्रामे को ट्रस्ट कर लेते हैं और मोमो के आईडी पर जा करके गालियाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मोमो को तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप अपना शूट करने में बिजी रहती है। सबको उसकी एक्टिंग बहुत ही पसंद आती है और बेस्ट बात है कि जब इस बार मोमो रीबर्थ लेकर के आई है तो उसके एक्टिंग करियर का सारा एक्सपीरियंस तो उसके पास था ही। दैट्स वाई उसके लिए एक्टिंग के मामले में इस पर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। मोमो को चूज कर लिया जाता है। जीजी उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी। मोमो से कहती है, अब तुम में टैलेंट नहीं है तो मुझे क्यों सुना रही हो, मैंने तुम्हारा रोल छीना नहीं है, तुम खुद ही इस रोल को पाने पे अगर कैपेबल होती तो ज़रूर ही इस रोल को मुझसे भी ले जाती। जीजी यहाँ पर सबके सामने उसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मोमो से थप्पड़ ज़रूर मार देती है। मोमो की इतनी हिम्मत देख करके जीजी कहती है, तुम घर आओ बेटा, देखो मैं डैड से कैसे कंप्लेन करती हूँ। मोमो वहाँ से निकल जाती है। वो वॉशरूम गई हुई थी तो रास्ता भूल जाती है। तेज़ बारिश होने लगती है, एक जगह रुकती है तो वो हुआ से मिलती है। उसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि वो पास ही में शूट कर रहा था। उसके पास एक अम्ब्रेला था तो वो मोमो को लेकर के उसकी शूटिंग साइट पर चले जाता है। उन दोनों को साथ में आया हुआ देख करके सारे लोग तो शौकी हो जाते हैं। आखिरकार इतने बड़े एक्टर के साथ मोमो क्या कर रही है। अब लोगों को डाउट ना हो कि उसका हुओ के साथ अफेयर चल रहा है, वो हुओ को अंकल कह के बुला देती है। अब बेचारे हुओ को आता है गुस्सा, मेरी फियोंसे मुझे अंकल कह रही है, और वह उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाता है। मोमो सोचते रह जाती है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, क्या ऐसे भी लड़कियों वाली प्रॉब्लम है, लड़के को आंटी कहलाना पसंद नहीं है ना। दूसरी तरफ मोमो का अंकल हुओ को कॉल करता है, लेकिन वो गुस्से में फ़ोन कट कर दिया था, सोचते हुए कि मोमो ने उसे आज अंकल कहा है। इधर मोमो अपने डैड के किए गए पिछले जन्म के बिहेवियर को याद कर रही थी, जिस तरीके से उसने उसे घर से निकाल दिया था। इस बार वो घर जाती है।
घर जाती है तो घर पर सारे लोग अंदर खुश थे। वो लोग मोमो के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसे डांट लगाया जाए। घर नहीं, पार्टी पे जाते हैं। उस पार्टी पे जहाँ पर कि जीजी को उसके डैड लेकर के गए थे कुछ डायरेक्टर वगैरह सब मिलाने के लिए, ताकि उसे कुछ रोल्स वगैरह मिल सके। मोमो भी वहाँ पहुँच जाती है। अब वो डायरेक्टर यहाँ पर मोमो को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं, ये कहते हुए कि पहली बात कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अंकल ने रिकमेंड किया, वो मैटर नहीं करता। हमने आज तुम्हारी एक्टिंग का वो ट्रेलर देखा, तुम्हारा ऑडिशन देखा, जिससे कि हम तुम्हारे रोल से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तुम इस रोल के लिए परफेक्ट बैठती हो और हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही जीजी कहने लगती है, लेकिन ये पार्टी हमने हमारे रोल के लिए दी हुई है। वो डायरेक्टर से कहता है, तो क्या तुम ये पार्टी का ब्राइब दे करके मुझे अपना रोल देने के लिए कह रही हो? अब उसके डैड समझ जाते हैं कि मैटर बिगड़ सकता है, दैट्स वाई और चीज़ों को यहाँ पर चेंज करने लगता है और कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमो यहाँ पर जीजी के इसलिए सबको दिखा रही थी कि वो किस तरीके से सेट पर उसे बुली कर रही थी और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी बना के रखी थी। मोमो के डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन फिर भी मोमो यहाँ पर जीजी को उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर देती है। उनके जाने के बाद वो डायरेक्टर के साथ बैठ करके थोड़ा ड्रिंक विंक कर लेती है और डायरेक्टर लोग यहाँ पर वो को कॉल कर देते हैं और कहते हैं आ करके उसे ले जाने के लिए, और वो मोमो को उठा के घर ले करके जाता है। बेचारे मोमो को किस तरीके से वो संभाल रहा था। मोमो कितनी ड्रंक थी, फुद्दू जैसी हरकतें वो किए जा रही थी। नशे में वो से कह रही है, पास्ट लाइफ में तुमने मुझे कितना बुली किया है, बताओ भला। तुम हर वक्त मुझे डांटते रहते थे, आखिरकार तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हुआ मोमो के क्यूटनेस पर थोड़ा और उसके करीब हो जाता है, मस्त उसे रेस्ट करने के लिए दे देता है ताकि वो आराम कर सके। वो उसे टच भी नहीं करता है। अगले दिन मोमो का अंकल हो की पास्ट मैनेजर को लेकर के आ जाता है, लेकिन हो को मोमो के साथ यहाँ देख करके वो हो पर गुस्सा करने लगता है। ये कहता है कि माना कि मोमो तुम्हारी फियांसे है, लेकिन तुम बिना एंगेजमेंट के उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। मोमो समझ नहीं पाती है बात क्या हो रहा है। वो इस बात को पलट देता है, कहता है मोमो को ये बात नहीं पता है। वो लोग बातों को बहाना कर देते हैं। वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, कल मोमो डायरेक्टर के साथ ड्रिंक कर ली थी तो मैं सिर्फ इसे घर लेकर के आया, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है ऐसा वैसा। अब तब जा कर के उसके अंकल को थोड़ा चैन मिलता है। मोमो यहाँ पर उस मैनेजर से मिलती है जो कि पिछले जन्म में उसने जीजी को दे दिया था। इस वजह से जीजी की लाइफ इतनी अच्छी हो गई थी। आफ्टर दैट मोमो सोचती है, बेटा अब मेरा लाइफ यहाँ पर अच्छा होने वाला है, बुरे लाइफ की अब वक्त तुम्हारी है। और मैनेजर यहाँ पर एक्चुअल में काफ़ी कैपेबल थी। जानबूझ करके हुओ ने उसे अरेंज किया था मोमो के लिए, ताकि मोमो का भी जो एक्टिंग फील्ड है जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रही है वो एक्चुअल में अच्छा हो सके। अब मोमो सोचती है कि चलो मैं इस जो है असिस्टेंट के साथ बैठ करके काम कर लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो उसके अंकल को बताता है कि एक्चुअल में वो चाहता है कि मोमो उससे प्यार करे, दैट्स वाई उसे ये बात अभी नहीं बता रहा है। इधर मोमो एक रियलिटी शो को चूज करती है उस पर काम करने के लिए। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा हाईफाई नहीं होने वाला था, बट फिर भी उसे पता था कि आगे चल के वो काफ़ी काम आने वाला है, दैट्स वाई वो उसे चूज करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस शो में गू भी आने वाला था, उसे पता था, और वो गू को फ्रेम करने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही थी। इधर अगले दिन मोमो उस सेट पर जाती है। उस सेट के रूल समझाए जाते हैं कि हमेशा ही कैमरा ऑन रहेगा। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था और यहाँ पर वो काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर गू भी आता है। गू सोच रहा था कि मेरी असिस्टेंट ने मुझे कितना घटिया सा शो दिला दिया है, बट फिर भी यहाँ पर वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि कैमरा ऑन था। मोमो को देख करके वो मोमो को साग सब्जियाँ धोने के लिए बोलता है। मोमो से कहती है, तुम अपने घर में नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम सेट पर हो तो सबको मिल बांट करके काम करना है। सिर्फ और सिर्फ मोमो की वजह से यहाँ पर वो भी सूट पर आया हुआ था। वो मोमो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था। अब मोमो को उससे ब्रेकफास्ट लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा ड्रामा ना हो जाए, लेकिन वो उसे थोड़ी डिस्टेंस से बना के रख रही थी। वो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा स्टार है और ऐसे मोमो के साथ उसके रिलेशन को देख करके बहुत सारे डाउट्स उठेंगे। सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। गू के अलग ही नखरे थे, लेकिन इस सूट पर उसे काम करना पड़ता है। दोनों को सब्जियाँ तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। मोमो को पता था कि गू को इंसेक्ट्स यानी कीड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जानबूझ करके बहुत सारे नींबू तोड़ करके गू को पकड़ा रही होती है क्योंकि उसमें कीड़ा था और उसे पता था कि वो कीड़े देख करके ज़रूर ये स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा और वो लाइव व्यूवर्स को ये दिखाएगी कि एक्चुअल में वो उसे बुली कर रहा है।
वो मोमो पे नज़र रखा हुआ था। जो वहाँ की शो की होस्ट थी वो तो देख करके समझ ही रही थी कि एक्चुअल में वो मोमो को पसंद करता है, दैट्स वाई ऐसे उस पर नज़र रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हो कि नज़र क्या हटती है, मोमो नींबू तोड़ करके जिसमें कि कीड़े थे गू को पकड़ाती है। गू उसे देख करके ज़ोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से कि मोमो नीचे गिर जाती है और उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है। ये देखते ही वो दौड़ते हुए मोमो को सेव करने के लिए आता है। गो उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे टच भी नहीं करने देता है और मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है। और इधर गू का अभी में यहाँ पर सच में लाइफ में ख़राब होने लगता है, सब उससे बोलने लगते हैं। इस तरीके से उसने मोमो को धक्का दे दिया, किसी को कीड़ा तो दिखा नहीं था और उसे शो से निकाल दिया जाता है। रात में मोमो उनके कमेंट्स को पढ़ रही थी, तभी वो यहाँ पर आ जाता है। वो मोमो पे भड़कने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुमने जानबूझ करके गू को डराया था ताकि वो तुम्हें धक्का दे, मतलब तुम गू को फंसाने के लिए अपना फिक्र नहीं करती हो, तुम्हें चोट लग जाए तो लग जाए। मोमो ऐसा कहती है कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी ना क्या करना है, तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे कहता है और कल जो ये लाइव आएगा तुम्हारे बारे में हॉट सर्च आएगा, उसका क्या करोगी। मोमो आगे बढ़ती है और हु को किस करती है, कहती है बात हॉट सर्च की है ना, तो ठीक है, हम व्यूवर्स को एक और बड़ा टॉपिक दे देते हैं आपस में गॉसिप करने के लिए, तो ये गू वाली बात को वो लोग भूल जाएंगे। अब वो शौक हो जाता है मोमो के इस बिहेवियर की वजह से। वो मोमो को कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। मोमो को पता चलता है कि वो एक्चुअल में उसका केयर कर रहा था। शो ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से घर निकलती है, उसके फादर ने कॉल किया था। बाहर वो अपनी मॉम की फ़ोटो को देखती है, पिछले जन्म में उसे याद आता है उसने इस चीज़ को लेकर के अंदर तमाशा कर दिया था, उसके फादर ने उसे ही उल्टा सुना दिया था। इस बार मोमो ऐसा नहीं करती है, घर में जाती है तो सब जीजी को लेकर के उसे कंप्लेन कर रहे थे कि वो जीजी को इस तरीके से क्यों ही बोली कर रही है। मोमो से कहती है मैं बोली कर रही हूँ या तुम लोग बोली कर रहे हो। खैर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेने के लिए आई हुई हूँ। वो अपनी मॉम के कमरे में जाती है, उसे कुछ फ़ोटोज़ कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलते हैं जिन्हें कि वो ढूंढ रही थी। वो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जो कि उसकी थी उसे नहीं मिलती है। वो अपने डैड को कहती है डैड आप इतने बड़े आदमी हो, आपके एक्स वाइफ की फ़ोटो ऐसे रास्ते पे पड़ी हुई है, आपको नहीं लगता है अगर आते जाते किसी ने देख लिया तो उससे आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। अब उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जीजी की मॉम ने इस तरीके से उसकी एक्स वाइफ की फ़ोटो रोड पर फेंक दी है। इससे एक्चुअल में उसका इंसल्ट ही होने वाला था। दैट्स वे वो अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है और कहता है जाकर के उसे वापस लेकर के आओ, मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि अब इससे बात है उससे उसकी इमेज ही ख़राब होती है। अब मोमो का काम तो हो गया था, उसकी मॉम के फ़ोटो को वापस लेकर के आया गया था। मोमो अपनी मॉम की लास्ट पेंटिंग को ढूंढ रही थी जो कि पूरे घर में उसे नहीं मिलती है। बाहर उसकी मॉम जीजी की मॉम जब लेने के लिए जाती है तो मोमो ने उसके बॉयफ्रेंड को बुला के रखा हुआ था। उसकी मॉम का अफेयर चल रहा था इस यंग लड़के के साथ और ये चीज़ मोमो के डैड देख लेते हैं। वो अपनी मॉम को अपनी वाइफ को खींच करके थप्पड़ मारते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। वो चाहे कितना भी चीज़ों को एक्सप्लेन करे लेकिन वक्त बदलने वाला नहीं था, बातें सामने आ चुकी थी। उसकी मॉम को वहाँ से भेज दिया जाता है। जीजी मोमो से कहती है मेरा घर तोड़ करके अच्छा लग रहा है तुम्हें। मोमो कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, डोंट वरी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ, मैं हर एक चीज़ तुमसे छीनने वाली हूँ, जिस तरीके से तुमने मुझसे मेरा घर, मुझसे मेरे डैड को छीना था। ऐसे कहते वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जीजी भी कहाँ हार मानने वाली थी। अगले दिन मोमो अपने शूट के लिए जाती है और जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ था। गू के बारे में किसी ने कोई भी उस पर कमेंट नहीं किया था। वो यहाँ पर अपने शूट में बिजी थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उसके अंकल वगैरह का भी कॉल आता है। मोमो को तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जीजी जब उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है कि वो उसकी मॉम की चीज़ों को उसे देना चाहती है तो मोमो वहाँ से चली जाती है। उसे होटल में बुलाया गया था। मोमो को पता था कि यहाँ पर जीजी ज़रूर ही कुछ कांड करेगी, दैट्स वे वो अपने साथ सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके आई हुई थी और कुछ रिपोर्टर्स को भी उसने बुला लिया था। अब यहाँ पर मोमो को जब कमरे में भेजा जाता है कि जाओ मैं थोड़ी देर में तुम्हारी मॉम की चीज़ों को लेकर के आ रही हूँ, तो मोमो वैसा ही करती है। लेकिन जीजी यहाँ पर एक दूसरे बंदे को लेकर के आ जाती है और कहती है कि अब ये तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगा, तब तुम्हारी जब इमेज ख़राब होगी तब तुम्हें वो भी भाव नहीं देगा, मैं भी देखती हूँ कि तब तुम कहाँ जाने वाली हो। इस बात पर मोमो हंसने लगती है क्योंकि उसने यहाँ पर जीजी को ही फंसा दिया था। जो ड्रिंक जीजी ने मोमो को पीने के लिए दिया था, एक्चुअल में वो ड्रिंक उसने जीजी को पिला दिया था, साथ ही में उस इंसान की वाइफ को भी बुला दिया था। अब जीजी के साथ उस इंसान की वाइफ ने अपने हस्बैंड को देखा तो वो जीजी पर बहुत ही गुस्सा करने लगी और बोले कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चलाने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर जीजी के पिक्चर्स को भी क्लिक कर लेते हैं।
और यहाँ पर सब कुछ मोमो पे डिपेंड करता था कि वन पिक्चर्स को लाइव करना चाहती है नहीं। बाहर हो मोमो का इंतज़ार कर रहा था। मोमो यहाँ पर आती है, उसकी फ़िक्र कर रहा था और कहता है अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना, सब ठीक तो था ना। मोमो उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर वो उसे कहता है किस करते हुए कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे सच्चाई बताने वाला था कि हम दोनों एक्चुअल में बचपन में ही इंगेज्ड हैं, लेकिन उसे ये बात बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर मोमो सोच रही होती है कि वो सच में उसे पसंद करता है। पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इस जन्म में ये चीज़ें क्यों ही अलग हैं। वो मोमो को कन्फेस करके थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है। मोमो शर्माते हुए उसे उसके इस कन्फेशन का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। वो कंफ्यूज कि मोमो उसे पसंद करती है या नहीं, उसने उसे ये बातें नहीं बताई। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो हुओ के बारे में ही सोच रही थी। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना करके लेकर के आता है। उसके अंकल ने हुओ के घर के सामने वाले फ्लैट में ही मोमो को शिफ्ट कर दिया था। उसके डैड ने तो उसे घर से निकाल दिया था। उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है तो मोमो को कॉल आता है उसकी बहन का। अब वो सच में उसके मॉम की चीज़ों को ला करके उसे देने वाली थी ताकि वो उसके फ़ोटोज़ को डिलीट कर दे। मोमो हुओ को ये सारी बातें शेयर करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो वह तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। अब रात में वो लोग यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी के पास उसकी मॉम की तरफ से लिखे गए मोमो के लिए सिर्फ कुछ लेटर्स थे। और वह कहती है कि तुम्हारी मॉम की पेंटिंग मुझे पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मोमो वो लेटर्स ले लेती है। जीजी एक्चुअल में वो पेंटिंग नहीं लेकर के आई थी, दैट्स वाई मोमो के वो फ़ोटो को वायरल कर देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। अब तुम देखो कि बदनाम होना कैसा लगता है। तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया और अब बारी तुम्हारी है। जीजी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और वो चाह करके भी अपने घर वालों को ये नहीं बता सकती थी कि एक्चुअल में ये सब कुछ मोमो ने उसके साथ किया था। मोमो जानती थी, इसी वजह से वो इतना बड़ा दाव खेल रही थी। वो अपनी मोम के लिखे हुए लेटर को पढ़ करके बहुत ही रोने लगती हैं। ये लेटर्स मोमो की मोम की तरफ से उसके लिए लिखे गए थे। उसके अंतिम समय में वो उसे हक कर लेता है ताकि वो थोड़ा काम डाउन कर सके। रोते मोमो ने यहाँ पर हो के शोल्डर पर बाइट कर दिया था। घर जा कर के उसे दवा अप्लाई कर रही होती है। थैंक्स बोलती है उसे उस समय रोक देने के लिए, वरना वो सच में जीजी को जान से ही मार देती है। वो उसे कहता है हम उसे जेल भेजेंगे ना, डोंट वरी। वहीं दूसरी तरफ जीजी और उसकी मॉम को घर पर पिटाई लगाई जा रही थी। उसकी वजह से उनके घर की काफ़ी बदनामी हो रही थी। वो भी वहाँ पर घर का तमाशा ही देखने के लिए जाती है। उसके फादर यहाँ पर गो और जीजी और उसकी मॉम को घर से निकाल देते, ये कहते हुए कि तुम दोनों ने मेरे घर को पूरी तरीके से बदनाम करके रखा हो और अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रखने वाला हूँ। मोमो यही तो चाहती थी, एक्चुअल में उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तरफ वो के साथ बिताए वक्त को सोचते सोचते मोमो गलती से उसकी पेंटिंग को ड्रॉ कर देती है और अब वो थोड़ा सा एम्बैरेंस होने लगती है। अरे यार, मैंने इसकी पेंटिंग क्यों बना दी, ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। मोमो एक्चुअल में अपने मॉम की सेक्रेटरी को ढूंढ रही थी। उसके मॉम के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था वही बात वो बता सकती थी। उसी का एड्रेस वो ले करके यहाँ पर आता है। मोमो को देख करके उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उसकी पेंटिंग बनाई है क्या। वो देखने का कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे कवर अप कर देती है। उससे वो एड्रेस लेने के चक्कर में वो स्लिप करती है और वो उसे संभाल लेता है। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन मोमो उससे छीन करके उसका वो एड्रेस ले लेती है। वो लोग उस लेडी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अब भी गरीबी की ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि जिसके लिए उसने काम किया था उसने उससे पैसे भी नहीं दिए। उसे कहती है हम तुम्हारी बेटी की कस्टडी अच्छे इंसान को दिला देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का कन्फेशन करना होगा, अभी नहीं जब हम कहेंगे। वो औरत मान जाती है क्योंकि वो जानती थी अब वो ऐसी लाइफ तो जी नहीं सकती ना। अगले दिन यहाँ पर जो है मोमो के डैड का एक्सीडेंट होने से जीजी के मॉम ने बचाया हुआ था उसे, इसी वजह से वो उससे शादी कर रहे थे। मोमो को भी यहाँ पे बुलाया जाता है। शादी वाले दिन उन लोगों ने मोमो को बदनाम करने का प्लान किया हुआ था। वो थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाला था। उसके अंकल वंकल भी आए हुए थे। मोमो को कमरे में भेजा जाता है उनका रिंग लेकर के आने के लिए। मोमो कमरे में जैसे ही जाती है तो वहाँ पर वही पहले की तरह एक बदमाश बिजनेसमैन को जीजी भेज देती है, लेकिन उसे पता नहीं था मोमो ने पहले से सब कुछ सेटअप करके रखा था और पिछली बार की तरह ही वो जीजी को यहाँ पर फंसा देती है। अब जीजी के मोमो तो पहले से पता था कि मोमो के साथ जीजी क्या करने वाली है। स्टेज पर जाने के बाद जैसे ही वो जीजी के बाहर आने का इंतज़ार करती है, तभी वहाँ पर मोमो हुओ के साथ आ जाती है। उसे देख करके वो शौक हो जाती है कि अगर मोमो यहाँ पर है तो फिर उस इंसान के साथ उस कमरे में कौन है। थोड़ी ही देर में पीछे इस तरीके से चीज़ें
जो है वीडियो चलने लगती है, जिसमें कि यहाँ पर एक्चुअल में उस वीडियो में जीजी थी, ना कि मोमो, वो भी उस बिजनेसमैन के साथ। अब तक तो जीजी के मॉम को ये लग रहा था कि उसकी बेटी सबको कह रही थी कि देखो देखो ये कितनी घटिया लड़की है, आज तुम्हारी शादी वाले दिन भी वो ऐसा करे। लेकिन जब सब उससे कहने लगते हैं कि देखो ये तुम्हारी बेटी है, तो फिर वो शौक हो जाती है, पीछे मुड़ करके देखती है तो एक्चुअल में वो जीजी थी। अब वो मोमो पर ब्लेम डालने लगती है कि उसने किया है। मोमो कहती है किसने किया है वो तो तुम काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हो। अब यहाँ पर उन लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया था। मोमो के पास वो लेडी आई थी ना कन्फेशन करने के लिए, यानी मोमो की मॉम की सेक्रेटरी। वो सब कुछ बता देती है किस तरीके से उसके मॉम और डैड दोनों ने मिलकर के उसकी मॉम को फेक पेंटिंग बना के सेल करने के लिए फ़ोर्स किया था। और इस फ्रॉड की वजह से मोमो के मॉम और जीजी, मोमो के डैड और जीजी के मॉम को जेल भेज दिया जाता है। मोमो का रिवेंज कंप्लीट हो चुका था, शायद वो थक चुकी थी। वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता और कहता है शायद अब ज़िंदगी तुम्हें खुद के लिए जीने की बारी आ चुकी है, तुम्हें जो रिवेंज लेना था वो तुमने ले लिया। मोमो को वो एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है और वो उसे घर लेकर के जाता है। मोमो रेस्ट कर रही होती है, वो प्यार से उसे देख रहा था, ये सोचते हुए कि शायद अब वो उसे कन्फेस करेगा और चीज़ें उनके बीच ठीक हो जाएंगी। अगले दिन मोमो को उनके घर वालों से पता चलता है कि वो एक्चुअल में उसका फियांसे है। सोचती है कि जब तक ये बंदा उसे प्रपोज नहीं करेगा वो उसे हाँ नहीं कहेगी। अगले दिन वो अपने फैमिली वालों से बात कर रहा था। ये जो लड़की थी वो उसकी दूर की कज़न सिस्टर थी और वो हुआ से शादी करना चाहती थी। दैट्स वाई वो मोमो के कैरेक्टर का इंसल्ट करते रहती है। लेकिन जो हुओ की फैमिली थी वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। स्पेशली उसकी मॉम का कहना था कि नहीं, मोमो की शादी ही हुओ से होगी और किसी से नहीं। तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है, वो इन बातों को सुन रही होती है और कहती है लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हुओ को पसंद करती हो, बट अफसोस इस जन्म में तो तुम उसकी हो नहीं पाओगी। वो यहाँ पर कहता है मतलब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। मोमो कहती है हाँ, लेकिन बिना कन्फेशन के, बिना प्रपोजल के मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाली हूँ। वो कहता है ठीक है, आज से 3 दिन बाद जब मुझे अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट एक्टर का, तब मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूँगा। मोमो इस बात को मान जाती है। इनफैक्ट वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि फाइनली अब शायद उसकी लाइफ के एक नए चैप्टर का शुरुआत होने वाला है। और यहाँ पर वो दिन का इंतज़ार करती है, लेकिन 3 दिनों बाद उसे ध्यान आता है कि इस सीन के बाद वो एक्चुअल में गायब हो गया था। वो रिटायरमेंट भी ले लिया था, ज़रूर ही कुछ होने वाला है। इसी वजह से वो यहाँ पर अब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो गोकू का लेटर लिखा हुआ आता है जो कि उसे मोमो को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा था। अगले दिन जब प्रपोजल वाले दिन मोमो हो को ढूंढ नहीं पाती है तो वो परेशान हो जाती है। उसके घर उसे ढूंढती हुई जाती है तो उसे गू का लिखा हुआ लेटर मिलता है। वो समझ जाती है कि पिछले जन्म में भी वो मोमो को सेव करने के लिए उस प्लेस पर आया होगा, लेकिन तब तक उन लोगों ने मोमो को कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। अब वो हो को देखने के लिए वहाँ पर उस प्लेस पर जाती है। दूसरी तरफ गो की कज़न सिस्टर गो दोनों अब साथ मिलकर के काम करने लगते हैं। शादी वाले दिन गो बहाने से मोमो को मिलने के लिए बुलाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे यहीं पर बेहोश करके रोक लेगा और यहाँ पर जो है हो कि शादी वाले वेन्यू पर वो नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल होने वाला था। शादी वाले सीन देखते हम लोग हो स्टेज पर मोमो के आने का इंतज़ार कर रहा था। तब वो वहाँ पर देखता है दुल्हन के ड्रेस में एक्चुअल में उसकी वही कज़न है और ना कि मोमो। तो वो परेशान हो जाता है और मोमो के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी मोमो स्टेज पर आती है और कहती है कि गू और तुम्हारी कज़न ने मिल करके एक्चुअल में यहाँ पर मुझे किडनैप किया था। अब इस किडनैपिंग के सीन में उन दोनों को भी जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंडिंग में वो मोमो को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है और जब वो ऐसा करता है तब मोमो से हाँ कहती है। इनकी शादी के सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।